बहुत लोग का ये बिलीफ है कि लाइट ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं होती है, और ये बात कहने के पीछे उनके पास एक वैलिड रीज़न भी होता है कि ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जिनका मास होता है। लेकिन लाइट में मेनली फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। इन फोटोन पार्टिकल्स के पास सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम होता है, मास नहीं होता है। मास न होने की वजह से इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर ऐसा है तो क्यों लाइट ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर पाती है? ऑल्दो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही हाई होती है, लेकिन अगर लाइट में मास ही नहीं है तो ब्लैक होल उनको कैसे अट्रैक्ट कर लेता है? इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो हम सबको पता है, वो आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जिनका मास होता है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस लॉ में एक इम्प्रूवमेंट करके बताया कि ऑब्जेक्ट जिनका मास होता है वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करते हैं, जिससे स्पेस टाइम में एक कर्व बनता है। ये कर्व ऑब्जेक्ट के मास के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस टाइम से होकर गुजरता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ना जाकर उस कर्व के अकॉर्डिंग अपना पाथ चेंज कर देता है। यूनिवर्स के फैब्रिक में ये जो कर्व आता है वो ना केवल उन ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है जिनका मास होता है, बल्कि मासलेस ऑब्जेक्ट जैसे लाइट या फोटॉन्स उनको भी इफेक्ट करता है। ब्लैक होल का मास इतना ज़्यादा होता है कि वो यूनिवर्स के फैब्रिक को सबसे ज़्यादा बेंड करते हैं। इसी वजह से जब लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो ये उसके कर्व से इफेक्ट होकर अपने पाथ को चेंज कर देती है। सो इनडायरेक्टली ग्रेविटी लाइट को भी इफेक्ट करती है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्पेस स्मिथ के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए।